नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल और इस्माइल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बीए का फर्स्ट ईयर के इन्वायरमेंटल का फर्स्ट चैप्टर हमारा पर्यावरण, जो इग्नू और ड्यू के सिलेबस से है और यह चैप्टर का पहला पार्ट है, भाग 1। इस चैप्टर में हमें हमारा पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के बारे में जानेंगे। क्या है, हमें क्या सिखाता है पर्यावरण, कैसे हमें सर्वाइव करना है पर्यावरण में। इस चैप्टर में हमें जानने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में हम आज मोस्टली 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। इसमें टोटल 7 टॉपिक है, जिसमें से हम 3 आज क्लियर करेंगे और बाकी के जो 4 है वो हम सेकेंड पार्ट में कर देंगे। पहला जो टॉपिक है पर्यावरण का प्रस्तावना है, दूसरा है 1.2 का पर्यावरण की अवधारणा, तीसरा पर्यावरण के घटक और प्रकार। इस 1.3 के 3 और भी टॉपिक है, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के प्रकार, जीवन के लिए पर्यावरण के लिए महत्व। तो कुछ इस प्रकार के और भी है जो हम आगे और जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पर्यावरण का प्रस्तावना। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन का होना ज्ञात है। पृथ्वी के विशालता के बावजूद भी जीवन उसके बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे हम जीवमंडल या बायोस्फीयर भी कहते हैं। सूर्य के ऊर्जा जो है वो एकमात्र स्रोत है जो विविध जीवन के प्रकार के रूप में हमें सतत परस्पर क्रिया के संभव बनाता है। और इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है पर्यावरण की अवधारणा। कोशिश यही करूँगा कि जो बुक के हिसाब से जितनी बड़ी लार्ज चैप्टर है उसको स्मॉल और मेन टॉपिक ला करके मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे मन में भूदृश्य जैसे मृदा, जल, पर्वत अथवा मुख्य मरुस्थल व्यापक आयाम आते हैं। जैसे हम प्रकृति का नाम सुनते ही हमारे मन में अजीब अलग अलग इमेजन बन जाता है, जैसे मृदा हो गया, जल हो गया, पर्वत हो गया, मरुस्थल हो गया, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें, पेड़ पौधे वगैरह सब हमारे मन में इमेजन बन जाता है। ठीक इसी प्रकार हम इसमें कुछ क्वेश्चन भी लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण क्या है। मोस्टली पूछ लिया जाता है क्वेश्चन एग्जामों में कि पर्यावरण क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पर्यावरण एनवायरमेंटल पर्यावरण के फ्रांसीसी शब्द एनवायरन से बना है, जिसका अर्थ है घेरे हुए अथवा इर्द गिर्द, जबकि मेंट का अर्थ है क्रिया, यानी पर्यावरण एनवायरमेंटल जीव एवं प्रकृति के बीच क्रिया। इसी में कुछ डॉट्स पॉइंट्स हैं जो बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। मनुष्य के लिए अनेक प्रकार के पर्यावरण होते हैं, जैसे घर हो गया, घर का पर्यावरण, व्यावसायिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण इत्यादि। लेकिन हम सिर्फ प्रकृति पर्यावरण की चर्चा करेंगे, जैसे वायु, जल, थल, पादप आदि। पर्यावरण वायु, जल और थल का कुल योग है। मतलब पर्यावरण जो है वायु, जल और थल का एक संपूर्ण कुल योग है। कोई भी जीव अकेले अन्य जीवों से परस्पर क्रिया किए बगैर नहीं जी सकता है। जैसे मान लो, या अगर एक गाय है, वो अगर अपने जीवित रहना चाहती है इस जीव मंडल में, तो वो उसे घास खाना पड़ता है, तो उसे चरना पड़ता है, पत्ते खाने पड़ते हैं। तो मतलब ये है कि वो एक घास की अपेक्षा, मतलब पत्ते के किसी न किसी के जरिए वो बंधा पड़ा है। अतः प्रत्येक जीव के पास अन्य जीव उसके पर्यावरण के भाग के रूप में भी होता है। तीसरा टॉपिक है हमारा पर्यावरण के घटक। पर्यावरण में व्यापक रूप से पर्यावरण में अजैविक घटक और जैविक घटक होते हैं, जिसे अजैविक को निर्जीव और जैविक को सजीव घटक भी कहते हैं। इसके कुछ क्राइटेरिया है जो जैविक घटक और अजैविक घटक में अलग अलग डिफरेंट करता है। अजैविक घटक में तो जैसे में आ जाता है प्रकाश आ जाते हैं, वर्षा आ जाते हैं, आर्द्र और जल आ जाता है, तापमान आ जाते हैं, वायुमंडलीय गैस, ऋतु, मौसम परिवर्तन हो गया, स्थलाकृति हो गया। ठीक इसी प्रकार जैविक घटक में भी होता है। पादप, मनुष्य, परिजीवों और सूक्ष्म जीवों समेत सभी जंतु अब घटक हैं। कुछ चीज़ें इसमें और भी हैं,
जैसे अजैविक घटक और जैविक घटक के मेल को भौतिक घटक कहते हैं। मतलब इन दोनों का योग का जो दोनों को जोड़ दिया जाता है तो इसे भौतिक घटक भी बन जाता है, कहलाता है। भौतिक घटक भौतिक संगठन के अंतर्गत सामान्य रूप से स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल को सम्मिलित किया जाता है। इन्हें क्रमशः मृदा, वायु तथा जल संघटक भी कहा जाता है। ये तीन भौतिक संगठन परितंत्र के उपतंत्र होते हैं। भौतिक वातावरण वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसे कारकों से बना होता है। यानी कि जल, मृदा, प्रकाश से ये भौतिक वातावरण बनते हैं। अब आ जाते हैं 1.3.2 टॉपिक पे, पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है बाह्य पर्यावरण। बाह्य पर्यावरण को समझ लेते हैं। बाह्य पर्यावरण को समझने के लिए हमें एक मछली का उदाहरण लेना पड़ेगा। जैसे कि मछली तालाब के पानी में रहती है तो इसके बाह्य पर्यावरण तालाब का जल होगा जिसमें यह रहती है। जल में पोषक, ऑक्सीजन तथा अन्य जीव होंगे जिनके मछलियों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता होती है। दूसरा टॉपिक है आंतरिक पर्यावरण। बाह्य पर्यावरण के विपरीत मछली के शरीर गुहा यानी कि अंदरूनी पार्ट जिसे कहते हैं, एक आंतरिक पर्यावरण प्रदान करती है जो बाह्य पर्यावरण से काफ़ी अलग होता है। मछली के शरीर के सतह मछली के आंतरिक और बाह्य पर्यावरण को बीच में एक विनिमय अवरोधक का कार्य करती है। यानी कि जो मछलियों का जो खाल होता है वो एक तरह से आंतरिक और बाह्य पर्यावरण को मेंटेन करके रखती है। ठीक इसी प्रकार का आंतरिक पर्यावरण बाह्य पर्यावरण की तुलना में अपेक्षाकृत स्थित होता है। यानी कि आंतरिक पर्यावरण जो है बाह्य पर्यावरण की तुलना में काफ़ी अच्छा होता है या सूटेबल होता है। अब तीसरा टॉपिक है 1.3.3 का जीवन के लिए पर्यावरण का महत्व। जीव चाहे किसी भी प्रकार के पर्यावरण में रहते हो, उन सभी के अपने उत्तरजीवित के लिए जीवन निर्वाह तत्व का आवश्यकता होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जीव किसी भी प्रकार के पर्यावरण में रहो, लेकिन उसके लिए मूलभूत चीज़ आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। जैसे भोजन हो गया, हवा हो गया, रहने के लिए घर हो गया, किसी प्रकार की बहुत चीज़ ऐसे आवश्यकता पड़ती है। जैसे इनमें वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, भोजन और जल जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, आश्रय चाहे प्राकृतिक गुफाओं और वृक्षों में बने घर अथवा मानव द्वारा बनाए हुए घर शामिल हैं। मतलब रहने के लिए भी मतलब कुछ प्राकृतिक गुफाएं हैं या वृक्षों के बने घर होते हैं उसमें रहते हैं, या कुछ मानव द्वारा आज के डेट में जिस तरह बिल्डिंग डेवलप किया जाता है वो भी एक शामिल है, घर शामिल है। पर्यावरण एकमात्र ऐसा स्रोत है जो इन जीवन निर्वाह करने वाले तत्वों को प्रदान करता है। इस पार्ट के 4 टॉपिक और रह गए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को जितने लोगों के पास होते हैं वो भेज दीजिए जिनको क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है। और स्माइल स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।